नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज गुरु 1602 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में संपूर्ण अध्ययन किया। किस तरह से गर्भावस्था से लेकर के और किशोरावस्था तक का बालक का विकास होता है। आइए दोस्तों, आज हम लोग फ्रायड का जो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है, यहाँ से प्रारंभ करते हैं। आइए, फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। फ्रायड की यह अवधारणा है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास पर उसकी काम शक्ति का बहुत प्रभाव पड़ता है। फ्रायड ने इस काम शक्ति को लिबिडो कहा है। दोस्तों, हम लोगों से एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि कौन मनोवैज्ञानिक बालक के विकास में अथवा व्यक्तित्व के विकास में काम शक्ति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है। तो आपको टिक करना है फ्रायड। और यह भी पूछा जाता है कि फ्रायड ने काम शक्ति को किस नाम से संबोधित किया है, तब आपको टिक करना है लिबिडो, क्योंकि फ्रायड ने काम शक्ति को लिबिडो कहा है। मनोलैंगिक विकास की निम्न 5 अवस्थाएं हैं। नंबर 1, मुखीय अवस्था। मुखीय अवस्था जो है जन्म से 18 माह तक रहती है। इस अवस्था में जो काम शक्ति होती है, जो लिबिडो होती है, लिबिडो पावर, वह मुख में होती है, बालक के मुख में। दूसरी अवस्था है गुदीय अवस्था। यह अवस्था 18 माह से और 3 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था में जो काम शक्ति है वह गुदा के क्षेत्र में रहती है। तीसरी अवस्था है लैंगिक अवस्था। यह अवस्था 3 वर्ष से 5 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था में जो है काम प्रवृत्ति जो होती है, काम शक्ति जो होती है, वह जननेंद्रियों में होती है। नंबर 4 यानी चौथी अवस्था है अदृश्यावस्था। अदृश्यावस्था जो है 5 वर्ष से 12 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था में जो काम शक्ति होती है वह अदृश्य रहती है, अर्थात अदृश्य यानी बिल्कुल न दिखती है, बिल्कुल नहीं दिखती। और 5वीं अवस्था है जननेंद्रिय अवस्था। यह जननेंद्रिय अवस्था 12 वर्ष से आगे की जो आयु होती है उसमें काउंट होती है। इस अवस्था में जो काम शक्ति होती है वह जननेंद्रियों में ही होती है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत को जीवन अवधि विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। दोस्तों, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया है। यह सिद्धांत एरिक्सन ने अपनी पुस्तक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जो कि इन्होंने 1963 में लिखी थी, इसमें स्पष्ट किया है। तो मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है वह एरिक्सन ने चाइल्डहुड एंड सोसाइटी अपनी पुस्तक में दिया है। एरिक्सन ने इस सिद्धांत में जीवन अवधि को 8 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा है। वह अवस्थाएं अधोलिखित निम्न प्रकार से हैं। दोस्तों, हमने प्रत्येक अवस्था को स्पष्ट करने के लिए उसकी व्याख्या भी नीचे की है। दोस्तों, यद्यपि उस व्याख्या की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अवस्था को समझने के लिए व्याख्या भी आवश्यक है, लेकिन एग्जाम के काउंटर व्यू से उसकी आवश्यकता नहीं है। विश्वास बनाम अविश्वास पहली अवस्था है। यह अवस्था जन्म से 18 माह अथवा 1.5 वर्ष तक रहती है। जब माता पिता बच्चों को उचित प्रेम करते हैं तो उनमें क्या होता है, विश्वास उत्पन्न होता है। और जब माता पिता बच्चों को रोते बिलखते चिल्लाते छोड़ जाते हैं तो उनमें क्या हो जाता है, अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यह थी विश्वास बनाम अविश्वास। दूसरी अवस्था है स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता अथवा शक। यह अवस्था
1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था में बच्चे स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहते हैं, लेकिन सख्त माता पिता बच्चों को साधारण कार्य करने से भी डांट देते हैं तथा उनकी क्षमता पर शक करते हैं, जिनके कारण बच्चों में क्या होता है, उनके अंदर लज्जा का अनुभव करते हैं बच्चे। ठीक है ना दोस्तों। जब माता पिता स्वतंत्र रूप से बालक को कार्य करने देते हैं इस अवस्था में, तब वह स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं, लेकिन जब बालक पर माता पिता शक करते हैं तो बालक क्या करते हैं, लज्जाशीलता का अनुभव करते हैं। तीसरी अवस्था है पहल बनाम दोषित। यह अवस्था 3 से 5 वर्ष तक रहती है। माता पिता बच्चों को जिंदगी के सभी क्षेत्रों में नए नए खोज करने की प्रेरणा देते हैं, तो इसे पहल की संज्ञा दी जाती है। और जब माता पिता पहल करने पर उनकी आलोचना अथवा दंड देते हैं तो बच्चों में दोष भाव उत्पन्न हो जाता है। तो बच्चों में क्या होता है, दोष भाव उत्पन्न हो जाता है। तो यह था पहल शक्ति बनाम दोषित। अब आइए चौथी अवस्था है परिश्रम बनाम हीनता। यह अवस्था 6 से 12 वर्ष तक रहती है। जब बच्चों को पहल से उत्पन्न नई अनुभूतियां मिलती हैं, तब बच्चे अपनी ऊर्जा को नए ज्ञान उत्पन्न करने में लगाते हैं, अर्थात परिश्रम करते हैं। इसे परिश्रम की संज्ञा दी गई है। लेकिन स्कूल में आने वाली चुनौतियों से असफलता मिलती है, तब बालक में क्या होता है, हीनता का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो यह था परिश्रम बनाम हीनता की एज। 5वीं अवस्था है अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। यह अवस्था 12 से 18 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था में किशोरों में यह जानने की प्राथमिकता होती है कि वह कौन हैं, किस लिए हैं और अपने जीवन में कहाँ जा रहे हैं। इस पहचान की संज्ञा दी गई है तथा जब बालक भविष्य का रास्ता सुनिश्चित नहीं कर पाते, तब वह क्या होते हैं, संभ्रमित हो जाते हैं अथवा संभ्रांति की स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे वाली अवस्था है 6वीं अवस्था है घनिष्ठता और विलगन अथवा लगाव। यह अवस्था 18 वर्ष से 35 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों के साथ धनात्मक संबंध बनाता है। तब व्यक्ति में घनिष्ठता का भाव उत्पन्न अथवा विकसित होता है। जब दूसरों के साथ घनिष्ठता का विकास नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, सामाजिक रूप से अलगाव की स्थिति बन जाती है। जननात्मकता बनाम स्थिरता। यह अवस्था 35 वर्ष से 65 वर्ष तक रहती है। और 8वीं अवस्था है अहम संपूर्णता बनाम नैराश्य निराश। यह अवस्था 65 वर्ष के बाद तक रहती है। अब दोस्तों नीचे दिए हैं समाजीकरण के साधन, अर्थात बालक का समाजीकरण किन किन साधनों से होता है, कौन कौन से समाजीकरण में महत्वपूर्ण साधन हैं, वह दिए गए हैं। नंबर 1 परिवार। इसे सामाजिक गुणों का पालक कहा जाता है। परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है समाजीकरण में, क्योंकि जब बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले उसके माता पिता, चाचा, ताऊ, ताई, जो भी पारिवारिक सदस्य होते हैं वही उसके आसपास होते हैं, वही उसका समाजीकरण, उन्हीं को देख करके बालक जो भी अनुकरण करता है वही सीखता है। तो बालक का जो प्रथम समाजीकरण होता है वह परिवार से ही होता है। नंबर 2 विद्यालय। यह समाजीकरण का सक्रिय एवं औपचारिक साधन है। ठीक है दोस्तों। और तीसरा साधन है खेल तथा मित्र। बालक खेल खेल में भी समाजीकरण बालकों का होता है और मित्रों का अनुकरण, यानी मित्रों के साथ जब बालक खेलता है तब भी उसका समाजीकरण होता है। और नंबर 4 है समुदाय। जैसा समुदाय होता है वैसा ही समाजीकरण होता है।
दोस्तों इसमें और भी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे संस्कृति इत्यादि। जैसी संस्कृति होती है वैसा ही बालक का समाजीकरण होता है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। बालक में संवेगात्मक विकास। बालक में किस तरह से संवेगात्मक विकास होता है, आइए देखते हैं। संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ उत्तेजित होना है। शिशु और माता पिता के बीच स्नेह का जो सांवेगिक संबंध विकसित होता है उसे आसक्ति कहा जाता है। दोस्तों संवेग कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं। संवेगों के प्रकार। संवेग दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सकारात्मक संवेग और होते हैं दूसरे नकारात्मक संवेग। सकारात्मक संवेग वे होते हैं जो सुखकर होते हैं, सुख देने वाले होते हैं, जैसे प्रेम, हर्ष, आनंद, स्नेह, उल्लास आदि। और दूसरे संवेग होते हैं नकारात्मक, जो दुखदायी होते हैं, दुखकर होते हैं, जैसे भय, क्रोध, चिंता, कष्ट, ईर्ष्या आदि। अब दोस्तों मूल प्रवृत्ति का संवेगों से क्या संबंध होता है, यह प्रतिपादित किया गया है। मूल प्रवृत्ति का संवेग से संबंध। संवेग के तुरंत बाद होने वाली क्रिया ही मूल प्रवृत्ति कहलाती है, अर्थात पहले संवेग आते हैं, बाद में मूल प्रवृत्ति होती है। दोस्तों इस पंक्ति का तात्पर्य यही है, मान लीजिए आपको भय उत्पन्न होता है, भय एक संवेग है और आप में एक भय संवेग उत्पन्न हुआ। आपको किसी वस्तु को देख करके डर लगने लगा, भय लगने लगा, तब आप क्या करेंगे, तो आपकी जो मूल प्रवृत्ति होगी तो आप क्या करेंगे, वहाँ से पलायन कर जाएंगे, भाग जाएंगे, हैं, उस जगह को, स्थान को छोड़ जाएंगे। तो दोस्तों भय संवेग की जो मूल प्रवृत्ति क्या है, पलायन। जहाँ डर लगता है वहाँ से हम भयभीत होकर के भाग जाते हैं। तो भय की जो मूल प्रवृत्ति है वह क्या हुई, पलायन। दोस्तों आपने देखा कि पहले संवेग उत्पन्न होता है, भय रूपी संवेग, उसके बाद आदमी क्या करता है, व्यक्ति मूल प्रवृत्ति करता है, यानी पलायन करता है। ठीक है दोस्तों, इस पंक्ति का यही तात्पर्य था। मूल प्रवृत्ति के जन्मदाता मैकडूगल हैं। दोस्तों मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है वह भी मैकडूगल ने ही दिया है, तो मूल प्रवृत्ति के जन्मदाता मैकडूगल को माना जाता है। मैकडूगल और गिलफोर्ड ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण संवेग भय को माना है। यह हम लोगों से पूछ लिया जाता है कि मैकडूगल ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण संवेग किसको माना है, तब आप टिक करेंगे भय को। इन्होंने एक बालक में कुल 14 संवेग बताए हैं। मैकडूगल ने एक बालक में 14 संवेग बताए हैं। वह कौन कौन से हैं, वह सभी अधोलिखित हैं। आइए देखते हैं किस संवेग की कौन सी मूल प्रवृत्ति होती है, यह भी देखेंगे। आइए, सबसे पहला संवेग है भय। भय की मूल प्रवृत्ति होती है पलायन। वात्सल्य, वात्सल्य संवेग जो है उसकी मूल प्रवृत्ति होती है संतान कामना। अब आया क्रोध संवेग। संवेग जो क्रोध है, क्रोध संवेग की मूल प्रवृत्ति होती है युयुत्सा। यदि आपको क्रोध आएगा तब आप क्या करेंगे, युयुत्सा, यानी आपकी युद्ध करने की इच्छा होगी, लड़ाई करने की इच्छा होती है। चौथा संवेग है अधिकार। अधिकार की मूल प्रवृत्ति है संग्रह। यदि आप किसी वस्तु पर अधिकार जमाएंगे तब क्या करेंगे, आपकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी, संग्रह, उसको ग्रहण कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। आत्महीनता पांचवा संवेग है। आत्महीनता की जो मूल प्रवृत्ति है वह है दैन्य, दैन्य भाव। अब आया संवेग भूख। यदि आपको भूख लगती है तब आप क्या करते हैं, भोजनान्वेषण, भोजन की प्राप्ति के लिए उपचार करते हैं अथवा भोजन खाते हैं। तो यह हुई आपकी मूल प्रवृत्ति। घृणा,
यदि घृणा मूल प्रवृत्ति आपको होती है तब आप क्या करेंगे, निवृत्ति। किसी वस्तु को देख करके आपको यदि घृणा होगी तब आप क्या करेंगे, उससे निवृत्ति यानी वहाँ से हट जाएंगे अथवा दूर चले जाएंगे। आत्माभिमान की मूल प्रवृत्ति होती है आत्मगौरव। आमोद, आमोद संवेग की मूल प्रवृत्ति होती है हास्य। और आश्चर्य संवेग की मूल प्रवृत्ति होती है जिज्ञासा। यदि किसी वस्तु को देख करके आपको आश्चर्य होता है, आश्चर्यचकित रह जाते हैं, तब आप उसके बारे में क्या करते हैं, जानना चाहते हैं। तो जानने की इच्छा होती है, यही मूल प्रवृत्ति है। कृति भाव संवेग की मूल प्रवृत्ति है रचनात्मकता। यदि आपको कुछ करने की इच्छा होती है तब आप क्या करते हैं, रचना करना प्रारंभ कर देते हैं। कामुकता मूल प्रवृत्ति, जो कामुकता जो संवेग है उसकी मूल प्रवृत्ति होती है काम वृत्ति, कामासक्त हो जाते हैं। एकाकीपन, यदि आप एकाकीपन यानी अकेलापन महसूस करते हैं तब आप क्या करते हैं, सामूहिकता, समूह में जाकर के मिल जाते हैं, कहीं समूह में बैठते हैं। और कष्ट अथवा करुणा संवेग की जो मूल प्रवृत्ति है संवेदना अथवा शरणागति। तो यह थे आपके दोस्तों 14 संवेग। यह मैकडूगल ने बताए हैं कि आपसे पूछा भी जाता है कि मैकडूगल ने संवेगों के कितने संवेग बताए हैं, तब आप टिक करेंगे 14 संवेग और 14 ही मूल प्रवृत्तियां हैं। ठीक है दोस्तों, आइए मनोवैज्ञानिक ब्रिजेज के अनुसार संवेगात्मक विकास। अब मनोवैज्ञानिक ब्रिजेज ने संवेगात्मक विकास बालक का किस तरह से होता है, किस क्रम में होता है, आइए देखते हैं। जब बालक जन्म लेता है तो जन्म के समय बालक में सिर्फ एक संवेग होता है, वह होता है उत्तेजना। जब बालक 3 माह का हो जाता है तो उसमें 3 संवेग आ जाते हैं, उत्तेजना, आनंद और कष्ट। जब बालक 6 माह का हो जाता है तो उसमें 6 संवेग आ जाते हैं, उत्तेजना, प्रेम, आनंद, भय, घृणा और क्रोध। जब बालक 18 माह का हो जाता है तो उसमें उत्तेजना, आनंद, कष्ट, भय, घृणा, क्रोध, प्रेम, उल्लास और ईर्ष्या इत्यादि संवेगों का विकास हो जाता है। और जब बालक 24 माह का हो जाता है तब उसमें उत्तेजना, आनंद, कष्ट, भय, घृणा, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, उल्लास और हर्ष इत्यादि संवेगों का विकास हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आज की कक्षा को यहीं रखते हैं और आगे इसी तरह से आपकी निरंतर कक्षाएं चलती रहेंगी। यदि आप यूपी टेट, सी टेट, रीट अथवा अन्य स्टेट के जो टेट्स हैं अथवा सुपर टेट इत्यादि की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और यदि आपको हमारी कक्षा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।